वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार से जबरदस्त सवाल। क्या पेंशन में ऑटोमेटिक रिवीजन स्वतः वृद्धि के फैसले से पीछे हट गई है केंद्र सरकार? नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्र कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन संबंधी बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। तो सभी पेंशनर्स OROP 2 लाभार्थी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम अपडेट पर आते हैं। हमारे पेंशन धारक जो OROP 2 रिवीजन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल करते हुए पूछा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के केवल 14 दिन बच गए। अभी तक ना रिवीजन टेबल सामने है, ना एरियर टेबल सामने है, ना कोई भुगतान हुआ है, ना कोई ऑफिशियली अपडेट आई है। तो ये बहुत ही बेहद चिंताजनक विषय है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सरकार से सवाल किया है कि क्या पेंशन में जो ऑटोमेटिक वृद्धि होनी है उसके फैसले से ही सरकार पीछे हट गई है, क्योंकि इस प्रकार का रवैया तो यही दर्शा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल किया है कि सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन OROP 2 रिवीजन जो था सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के बाद क्या वह पेंशन में स्वतः वृद्धि के अपने फैसले से पीछे हट गया है, क्योंकि सरकार ने जब अपनी जो OROP दी, जो लिमिटेड OROP है, लेकिन फिर भी जो सरकार कहती है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी है पेंशन धारकों को, तो उस वन रैंक वन पेंशन के समय ये तय किया गया था कि 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, आपकी पेंशन में स्वतः वृद्धि होगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, उसके बाद हमारे पेंशन धारकों के काफ़ी स्ट्रगल के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिस फैसले के अनुसार 3 महीने में सरकार को भुगतान करना था। लेकिन उसमें 3 महीने में सरकार ने भुगतान नहीं किया। उसके बाद 3 महीने जो है प्रोसीडिंग में लग गए, और 3 महीने उसके बाद यानी टोटल 9 महीने में जो है एक्सटेंडेड टाइम 15 दिसंबर को पूरे के पूरे 9 महीने हमारे पेंशन धारकों की हो जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है। तो इस चीज़ पर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ है केंद्र सरकार से। इस प्रकार की लेट लतीफ़ी से हमारे पेंशन धारकों का जो नुकसान हो रहा है, हालांकि उसके पूरे भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जो आपकी पेंशन रिवाइज होनी है वो आपकी 2019 से ही प्रभावी रहेगी। तो लेट हो रहा है, उसका एरियर भी सरकार को हमारे पेंशन धारकों को देना होगा। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिशा निर्देश उसी समय दिए थे जिस समय टाइम एक्सटेंड करके सरकार को दिया गया कि जो भी हमारी पेंशन रिवीजन की जो तारीखें गई हैं या फिर लेट लतीफ़ी हुई है, तो उसका खामियाजा जो है सरकार ही भुगतेगी। और अगर इस बार यानी 15 दिसंबर से पहले पेंशन रिवीजन टेबल, आपकी एरिया टेबल और दोनों चीज़ों का भुगतान अगर नहीं किया जाता है, तो सरकार को 8.5% की दर से पेंशन धारकों को अलग से एक्सटेंडेड टाइम का इंटरेस्ट देना होगा। ये सारी बातचीत हुई थी, जिसके बाद सरकार भी एक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही अपडेट जो है पब्लिक की है सरकार ने कि द पेंशन रिवीजन इज अंडर प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग कितनी लंबी होगी, कब तक खत्म हो जाएगी, या फिर आज या कल ही हो जाएगी, या फिर ये लंबी चलने वाली है, इस पर अभी फ़िलहाल कोई अपडेट हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का जो नज़रिया है सरकार का वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए 14 दिन बचे हैं, उसके अंदर अंदर पेंशन रिवीजन टेबल जारी करो, एरियर टेबल जारी करो और दोनों चीज़ों का भुगतान भी करो। काफ़ी कम समय बचा है, और जो समय बीत चुका है उसमें जो है क्या कुछ प्रोसीडिंग हुई है, क्या कुछ काम हुआ है, उस पर सारा डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन रिवीजन की प्रोसेसिंग जो है टाइम रहते पूरी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट PCDA प्रयागराज के द्वारा भी शेयर नहीं किया गया है। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियली अपडेट शेयर की जाएगी, हम सबसे पहले आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथी पेंशन धारकों के
साथ जरूर से शेयर कर लें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं असली 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग OROP 2 इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हमारे पेंशन धारकों को इसका लाभ मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर से टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।